दोस्तों बचपन में अलादीन की कहानी हम सबने सुनी है ना। अलादीन के पास एक चिराग था। वो चिराग को घिसने पर ना एक जिन निकलता था और जिन पूछा था क्या हुक्म है मेरे आका। और जिन हाजिर हुआ। बोलिए क्या हुक्म है मेरे आका। जो मांगो उससे हो जाता था। क्या है मैं अगर मैं आपको बोलूं कि वो चिराग ना आज हम सबके पास है। एक ऐसा चिराग जिसको घिसने से जिससे पूछने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे एडवांस प्रोडक्ट, उसका नाम है चैट जीपीटी। क्या होता है चैट जीपीटी, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चैट जीपीटी वर्जन इस टाइम 3.5 चल रहा है। पहले 3 था, अभी 3.5 है। अब ये और अपडेट होकर 4 आने वाला है बहुत जल्दी। ये ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपनी जिसके सीईओ हैं सैम ऑल्ट्मैन और उसमें इलॉन मस्क का भी कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों के थ्रू स्टार्ट की हुई एक ऐसी कंपनी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा एडवांस चैटबॉट तैयार किया है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज, ऑलमोस्ट कोई भी चीज से पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने लेवल तक आया कैसे, इसके लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलना स्टार्ट करते हैं। 1960s के अंदर ना एमआईटी के प्रोफेसर्स एक ऐसा इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ह्यूमन से बात कर सके, उसको जवाब दे सके। तो जो पहला इंटरफेस बना उसका नाम था एलिजा। एलिजा डेवलप होने के कुछ साल बाद नया इंटरफेस बना, इसका नाम था एलिस। और ये डेवलप होता गया 2000 में ऑलमोस्ट चैटबॉट्स बनने स्टार्ट हो चुके थे और 10 साल के बाद बहुत अच्छे चैटबॉट्स बने जिनका नाम हम जानते हैं, आज उनको यूज भी करते हैं। आईफोन के अंदर सिरी है, एंड्रॉइड्स के अंदर हे गूगल, एलेक्सा हम लोगों ने यूज किया। हम उससे पूछते हैं, वो हमारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। एलेक्सा 500 रुपए से कम की दिखा। पर वहां पर एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि वो आपकी बातों को उतना ही समझते हैं जितना उनको पता होता है। अगर आप एक सिरी से ये पूछेंगे ना कि सिरी व्हाट आर योर डिसएडवांटेजेस, तो सुनिए सिरी क्या जवाब देगा। हे सिरी, व्हाट आर योर डिसएडवांटेजेस? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? इसका मतलब सिरी हुआ, एलेक्सा हुआ, इनके पास ना खुद एक दिमाग नहीं है कुछ जवाब देने का, कुछ थोड़ा सा मोल्ड करके जवाब देने का। फॉर एग्जाम्पल हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। हम लोग लेट्स सपोज हम ऑफिस गए, ऑफिस में जाने के बाद हमने 10 चेहरे देखे। वो 10 चेहरे जब अगले दिन हम आए तो हो सकता है चेहरे बदल चुके हो, किसी ने हेयर कट लिया हो, किसी ने शेव कर लिया हो, किसी की बियर्ड बढ़ गई हो। ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग समझ लेता है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी चीज के लिए बना न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क किस पे काम करता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उसी तरह के नेटवर्क को डेवलप करा गया कंप्यूटर के अंदर। हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है? पहले इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ट्रेन करता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, फिर नई इंफॉर्मेशन को अलाइन करके एक नया आउटपुट निकाल कर आपको देता है। तो अगर किसी का हमने चेहरा देखा तो वो थोड़ा सा बदल भी गया तो भी हम पहचान लेते हैं। बस यही चैटबॉट के अंदर जो आज चैट जीपीटी है उसके अंदर डाल दिया गया है। वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, धीरे धीरे और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि हु आर यू, आपको जवाब देगा क्या हम चैट जीपीटी, मैं एक लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म हूं। आप चैट जीपीटी से ऐसे लिखवा सकते हैं, राइट एन एसे ऑन समथिंग, लिख कर देगा। मैंने इससे पूछा राइट पाइथन कोड फॉर समथिंग, लिख के दिया। देखिए कोडिंग की जरूरत ही खत्म, आपको कोड करने की आप तो खाली प्रॉब्लम बताइए, वो आपको कोड लिख कर दे देगा। आपको कोई डिजाइन चाहिए, इंजीनियरिंग डिजाइन, आप उसको बोलिए बताएगा। आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन लिखिए, आंसर मिलेगा बिल्कुल। और इन टाइम उसी टाइम पर वो सॉल्व कर रहा होगा, लिख रहा होगा, कोड लिख रहा होगा, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं आ रहा, उसी टाइम चल रहा है जो चल रहा है। इतना एडवांस्ड एल्गोरिथम, बिल्कुल ह्यूमन माइंड के जैसा। और इस वजह से इतनी तेजी से इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं ना। और आप जानते हैं यूट्यूब को, फेसबुक को, जिस चीज को 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन होने के लिए जो महीनों लग गए, इसको 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में सारा हो गया। हो भी क्यों ना, जबरदस्त चीज है, हर किसी के लिए यूजफुल हो। एक बच्चे को, स्टूडेंट को अपने राइटअप्स लिखने हैं, अपने एसेज लिखने हैं, किसी को कुछ चाहिए, हर चीज अवेलेबल।
इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट $10 बिलियन इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिस तरह से हमने आप एडवांटेजेस की बात करी, तो आइए कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज के लिए मैंने फिर इसी को चेक किया। मैंने इसे पूछा, बताइए अपनी 5 डिसएडवांटेजेस। इसने खुद बताना स्टार्ट किया। पढ़िए आप इसे। तो इसने खुद बताया कि मशीन लर्निंग मॉडल एल्गोरिथम पे काम करता है, गलत हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंस इसके पास नहीं है। ये सारी बातें इसने बताई। और कुछ मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन क्रिएटिविटी खत्म हो जा रही है इससे। ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसको बैन किया जा रहा है उनके कैंपस में, क्योंकि बच्चे वहीं से कॉपी पेस्ट ऐसे लिख कर ला रहे हैं। करेंगे क्यों मेहनत जब बना बनाया मिल रहा है तो। अरे आपको यूट्यूब पे वीडियोस, टैग्स कुछ भी लेना है ना, उससे पूछ लीजिए, आपको जवाब दे देगा, लिख कर दे देगा आपको डिस्क्रिप्शन। हर चीज सोचने की जरूरत ही नहीं। सारी क्रिएटिविटी ह्यूमन की कहीं ना कहीं खत्म तो हो रही है, बात सच है। जॉब जाने का डर है, तो एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत मजा आ रहा है इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन लोगों को डर है कि इससे जॉब्स खत्म होने वाली, बहुत सारी जो मोनोटोनस जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। हम ये बात मान सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट इक्वल टू ह्यूमन बीइंग बनने की कगार पे आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा, ये तो वक्त बताएगा। तो इसके जितने एडवांटेज हैं उतने ही डिसएडवांटेज भी लोगों को लगते हैं। आप लोगों के ख्याल से एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है, और क्या इंपैक्ट आएगा सोसाइटी पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।